क्या यूएई और ओमान के बीच ऐसा समुद्री रास्ता बनाया जा सकता है जो इस स्ट्रेट को पूरी तरह बाईपास कर सकता है? सुनने में तो यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल चैलेंजेस की। पर्शियन गल्फ एक लगभग बंद समुद्र है और बाहर निकलने का इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यूएई पूरी तरह इस गल्फ के अंदर स्थित है, जबकि ओमान का कुछ हिस्सा खुले समुद्र से जुड़ा हुआ है। यानी अगर यूएई को बाहर जाना है तो उसे इसी रास्ते से ही गुजरना होगा। अब सवाल आता है, क्या एक नया कैनाल बनाया जा सकता है? जवाब है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यूएई और ओमान के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिन्हें काटकर कैनाल बनाना बेहद कठिन और महंगा काम होगा। इसके अलावा यह पूरा इलाका रेगिस्तान है, जहां पानी की भारी कमी है। अगर पनामा कैनाल जैसा सिस्टम बनाना भी चाहें, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स लॉक्स और मैसिव इंजीनियरिंग की जरूरत होगी, जिसकी खर्च खरबों डॉलर तक जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसका आर्थिक फायदा भी उतना नहीं होगा जितना खर्च। तो फिर क्या दुनिया के पास कोई बचाव का रास्ता नहीं है? दुनिया के पास फिलहाल जो वैकल्पिक पाइपलाइनें, जैसे सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की एडकॉ है, उनकी कुल क्षमता मुश्किल से 4 से 6 MBD ही है। यानी अगर हॉर्मुज बंद होता है, तो पाइपलाइनें केवल 20 से 25% तेल ही संभाल पाएंगी। बाकी 75% तेल के लिए दुनिया के पास कोई जमीनी रास्ता नहीं है। तेल को तो पाइपलाइन में डाला जा सकता है, लेकिन एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को नहीं। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और उसका 100% शिपमेंट हॉर्मुज से ही निकलता है। गैस को लिक्विड बनाकर बड़े जहाजों में ही ले जाया जा सकता है। हॉर्मुज के अलावा कतर के पास गैस बाहर भेजने का कोई दूसरा फिजिकल रास्ता मौजूद ही नहीं है। हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास करने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइनें और नए समुद्री पोर्ट्स, जैसे ओमान के फुजैरा या सऊदी के यानबू में, बनाने होंगे। दूसरा चैलेंज एक्सेस एक्सपेंसेस। ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 10 से 15 साल का समय और सैकड़ों अरब डॉलर का खर्च आएगा। कोई भी देश इतने बड़े जोखिम वाले निवेश के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज फिर खुल जाएगा। तीसरा चैलेंज वल्नरेबिलिटी, यानी पाइपलाइन भी सुरक्षित नहीं। अगर हॉर्मुज में युद्ध छिड़ता है, तो जमीनी पाइपलाइनें भी सुरक्षित नहीं रहती। पाइपलाइनें हजारों मील तक खुले रेगिस्तान में फैली होती है। ड्रोन और मिसाइल तकनीक के दौर में दुश्मन के लिए एक पाइपलाइन को ब्लास्ट करना किसी जहाज को डुबाने से कहीं ज्यादा आसान है। यानी प्लान बी भी हमले की जद में रहता है। पूरी दुनिया के बड़े तेल टैंकर VLCCs इसी हिसाब से बने हैं कि वे खाड़ी के गहरे पानी डीप वाटर्स में आ सकें। अगर तेल पाइपलाइन के जरिए दूसरे पोर्ट पर भेजा भी जाए, तो वहां उन बड़े जहाजों को खड़ा करने के लिए जरूरी डीप वाटर बर्थ्स और लोडिंग टर्मिनल उपलब्ध नहीं है। तो सवाल है, क्या दुनिया के पास कोई बचाव का रास्ता है? नहीं। एकमात्र असली समाधान है शांति और कूटनीति, यानी गुड डिप्लोमेसी।